₹10 साथ में संजनी साहू की ओर से भी ₹50 की राशि दिया गया है। इसी कड़ी में स्वर्गीय खूब चंदन है। ऐसे पावन धराधाम वीरों को हमारा कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। गोविंद गोपाल बोलो रसना माया के नगरिया में नहीं फंसना।
करता रहो वंदे शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वभारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यान विद्यागम्यं वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोके बोलिए अखिल ब्रह्मांड भगवान विष्णु की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल जसहु जो दायक भय चारि तनु जान के शुभियो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। बोल मंगल महाराज की जय हो। जड़ चेतन जग जीव जत शकल राम में जानी बंदो सबके पद कमल रमा सदा करो जुग पार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप मन कब्रे क्षेत्र में बाहर बताई सब जन हाथ उठा दो। चलो सबसे जिम्मेदार सियाराम। चलो कुर्सी वाले में चलो कुर्सी के ककड़ फटे नीचे उठा दे भाई इससे जी उठा दे लो। जर्मनी को महारानी बंधन के पैसा मांगे कैसे करता है एक साथ बोलिए सर महोदय तब उठा दे निवेदन जी से। मेरा मुझ में कुछ नहीं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर क्या लागे है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सकल संत को साहेब बंदगी राधे राधे नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। सुमिरा हो मोर गणेश देवना शुभ शारदा माई
सीताराम। अरे पैसा लगे न कौड़ी हो रहा, फोकट में भजने सीताराम। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर काल जय कलिमल हरि मोक्ष लहरी प्रेत की अनिवार्य श्रीमद राम कथा के श्रोता समाज सियाराम। तीजा पोरा रक्षाबंधन के अगोरा करत बैठे मोर यारो बहिनी मल्ला, ये देश के भागलापन कांधा में लेकर चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला सियाराम। धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव बटैया, एक गांव का नवा दशा दिशा देवैया, यहाँ के बुजुर्ग सियार मल्ला सियाराम। हंसत मटकत खेलत कूदत खेती होती, ये चोरों मोर बैठे ना है संगवारी मल्ला सियाराम। याज्ञवल्क्य भारद्वाज महादेव गिरजा के अवतार विवेकी निर्णायक अशुद्धि में बैठे न्यायिक मल्ला सियाराम। अवैया चवैया गवैया अचैया नचैया देखैया सुनैया और अपन अपन ठौर में बैठ के जैसन जैसन करैया, ये जम्मो जनवर प्रशंसा के फूल बधैया रही उद्घोष गुरुदेव सियाराम। आपके गांव के प्रथम नागरिक आदरणीय सरपंच महोदय जी इधर पूरा पंचायत टीम वाले बोला सियाराम। इसके मोबाइल को सब बैठे हैं खड़े भाई इतनी देर में नहीं करना लू कर बिल्कुल ऐसा नहीं करके देखिए सियाराम। ए बेटी तुम पढ़ो छत्तीसगढ़ में केठन जिला है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना है कोई सुनना। एक दीदी फांसी मर के पढ़ेगा एक झाड़ू लगा दे बेटी के एक को भी हो मर का पूरा नहीं हो सियाराम। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 37 टन सीधा पर्वतों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन धराधाम बिरोदा और बिरोदा के जम्मो देवी देवता सियाराम। अपन खून पसीना के मेहनत का कंकल दान देवैया दानी मल्ला कौशल्या भंडार के तपनगरी में भंडारी मल्ला हमार भाई शुभम सावंतवाली भैया जी सियाराम। आप सबके श्री चरण सियाराम, मैं सब जगदारी करहु काम जोरी जुपानी ये भाव के संग सियाराम। हमार श्री ताई करुणार मानस एवं रामधुनी मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद राम यहाँ दक्षिण कोसर छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल कुंभज के कोटि कोटि नमन है सियाराम। भैया हो दीदी हो, भौतिकता के चकाचौंध में भागम भाग के जिंदगी में कोमल काकरो को मुसरत नहीं है। तेलम आप सबके गांव में बैठ के मध्य रात्रि रात के शुरुआत में कथा कहत हंसिया रहूं तो बोले प्यारे सरती से जगमन कुंड में चनौरी का भी खरखर सिरा के हिसिया रहूं तो जेकर मन हा कथा सुने और जंगल ये प्यारे बोला तारे पर दुनिया में गंगा नहीं है। अब आप जम्मो जन अपन जीवन के बहुमूल्य समय प्रदान करे हो, एक बार आप में उलन उलन के घोड़न के पांव पर हंसिया रहूं। जेल प्रसंग में चर्चा करे बर गावत हो वो है शिव महापुराण की कथा सियाराम। शास्त्रों के संबंध के संग 18 ठन पुराण 9 ठन व्याकरण 108 ठन उपनिषद 64 शास्त्र है सियाराम। 18 में से चौथा नंबर के पुराण जेला कथे शिव महापुराण सियाराम। चलिए मैं पुराण पर नहीं शिव पर चर्चा करूंगा। बोले शिव है क्या? तो शिव अध्यात्म जीवन में कल्याण है सियाराम। प्यारे गरुड़ पुराण में कहेगी जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, पचरतन के चोलाए जाना तोला मोला है। आत्मा ही जे परमात्मा, परमात्मा ही जे आत्मा सियाराम। दुनिया में सब व्यक्ति शिव से जुड़ना चाहते प्यारे। शिव है क्या? तो बोले जब तक जीव अपने जीवन के मात्रा को नहीं हटाएगा तब तक वो शिव नहीं बन पाएगा। बोले क्यों? शिव मात्रा लगा दो का बची, शिव का मात्रा हटेगा तो 100। जब तक ये जीवन 100 में पतित नहीं होगा तब तक शिव मिलेगा नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे मरेगा नहीं तब तक शिव तत्व को नहीं जान सकते। श्याम रामचंद्र की जय। तो आवन भैया दीदी हो, शिवलिंग उत्पत्ति की कथा चर्चा करो सियाराम। और आई बोले शंकर भगवान की जय। तुम्हारे भगवान शंकर के पूजा करतो नहीं करो और शिव जी के
दोनों एक है। नो, शिव अलग है और शंकर अलग है। ब्रह्म एक और आदि दूसरी, ब्रह्म केवल एक ही है। शिव एक ही है लेकिन स्वरूप अलग है। श्याम प्यारे दो पूजा होती है कैसे? एक है निष्कल स्वरूप में, एक है सकल स्वरूप में। शंकर है साकार, शिवलिंग है निराकार, और ये है निष्कल और शंकर है सकल। सियाराम आवन प्यारे, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो बोले भारतीय परंपरा में 5 प्रकार के शिवलिंग के चर्चा होते। सियाराम और दीदी ध्यान से सुन लो भाई, के प्रकार के शिवलिंग? 5 प्रकार के। एक बार गिरिए कौन कौन सा? ये 5 प्रकार की शिवलिंग शिव महापुराण में लिखी गई है। सियाराम स्वयंभू शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग, चर शिवलिंग और पार्थिव शिवलिंग। सियाराम बोले 5 प्रकार के शिवलिंग, ठीक है। और 5 प्रकार के शिवलिंग को 2 विधि से स्थापित किया जाती है। एक है भैया, एक है चल प्रतिष्ठा और एक है अचल प्रतिष्ठा। सियाराम आवन ये पुराण के अनुसार इलाज जाने के प्रयास कर। सियाराम देखो भाइयों, बड़े गंभीर प्रसंग है भैया। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक में लिखेगी क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतधन, चित्तधन, आनंद धन, जो तीनों घर में एक हो। जैसे हम वर्तमान में है तो भविष्य में नहीं है, और वर्तमान में तो भूत में नहीं है। श्याम लेकिन भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कहाना कर विधि कर्म करहि विधि नाना। भगवान कैसे है? भूत में भी है, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। श्याम ये प्रसंग के बारीकियों को अगर ध्यान से ध्यान देना चाहिए तो बहुत गंभीर प्रसंग है। सियाराम उदाहरण देख लो, ठीक है। ये दिखत है कहाँ है? अंगूठी है ना, किससे बनी है? सोना से। किससे? तो इसको सोना माने कि अंगूठी माने? बना तो सोना से, लेकिन अभी है क्या? अंगूठी। श्याराम इसी तरह शंकर जी शिव में प्रकट कैसे हुए, वो शिवलिंग कैसे बने, इस पर चर्चा करने। जैसे सोना कहाँ पैदा होता है दीदी? सोना के खदान में। और आभूषण बने पर कहाँ जाते हैं? सोनार के मकान में। और आभूषण बने पर कहाँ चले थे? सोनार के दुकान में। और तुम्हारे खास ले पैसा गिन को काम छोड़ देते तुम्हारे दोनों दुकान में। आवा वो सोना आपके अंतर को जानने का प्रयास करें। चलिएगा एक बार कहीं जोरदार ताली आप सब मैं जय बोला होता बजाना है। सियाराम चलो भैया जोरदार ताली बोलिए शंकर भगवान की। तुम जो ताली ऐसे बजा भोजनो मनी कहार पुरिया रंगूत क्या है। श्याराम जोरदार हम ये चलिए ठीक है। बोले गौरव पते महादेव की, अपन अपन भाई बहनों की, अपन अपन घर वालों, अपन अपन पत्नी बर अपन अपन पति देवते। श्याराम बोल गजानन स्वामी की जय हो। गौरी के लाला ये गजानन आवे ये गजानन आवेरा, ये गजानन आवेरा।
सब कुछ नहीं भाई, सूखा दरिया गरोड़ा कोबड़ा, एक काठा धान का 21 काठा बोदरा सियारा। न तो मतलब अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो केवल पहिरे गोड़ के साथी हो, तुम्हारे लड़का मन के खेले गुल्ली भौरा पार्टी हो। मैं तो राम कथा जोड़े खविया नाम कुन चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास और गुरुर गांव करहारपुरी के करिया माटी हो जी। करहारपुरी के करिया माटी हो जी। करहारपुरी के करिया माटी हो सियारा। आवल प्यारे जहां से पुरान चांद का वर्णन किया जाता है, एक चर्चा जब बैठे हो ते वो सबोधन 7 दिन के अंदर मरहु चाटू मोड़ छोड़ सियारा। त सबोधन वाले में बचे रहूंगा है। 7 दिन के अंदर जन्म धरे हैं, 7 दिन के अंदर मरना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है, सागा रविवार को संडे है, दिनी मरण सियारा। प्यारे 7 दिन के अंदर मरना है। और ये जो पूरा दुनिया है प्यारे 7 में बधा है सियारा। एक बार गिनो भाई, 7 दिन है, 7 रंग है, 7 स्वर है, 7 महाद्वीप है, 7 ठंडे है, 7 ठंडा है, 7 हाथ के दूर है, 7 रिश्ता है, 7 महाद्वीप है, 7 जन्म है नहीं। रामचरित्र मानस के कांड करता है 7 है। अब ऊपर में खड़े हैं तो हम 7 हैं। और शिव महापुराण के संहिता के है 7 है सियाराम। 7 संहिता से बंधी हुई शिव महापुराण है प्यारे। आप ये मत सोचना मैं कोई सुनी बात नहीं करूंगा गुरु जी। जितना मैंने गुरु कृपा से पाया है या शास्त्रों पर मेरी जो पकड़ है, जिसे मैंने सुना है, उतनी पर ही चर्चा करूंगा सियाराम। एक बार गिनो नहीं, चलो गिनो एक बार। 7 संहिता शिव महापुराण की गिने एक बार, ठीक है। विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, पार्वती संहिता, कैलाश संहिता और वायवाय संहिता सियाराम। कितना हो गए? 7। और मैं जो कथा बताते कहां के? विघ्नेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 1 के 3 नंबर के श्लोक के सियाराम। एक बार के बाद लाई हो सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के तीर में। अब अभी भी जाइए बारगुना गांव में, ठीक है, अभी भी स्थित है सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी एक ही जगह मिले हैं। वहां कृष्ण द्वैपायन के आश्रम है सियाराम। सबसे तुम्हारे एकदम काबल इमोशनल हो गए भाई। आखिरी में जब खुश हो देखो क्या विषय था अपन आदमी को मन ढेरिया तो बताओ सियाराम। प्यारे चलिए सबसे पहले तो देखो जी बोलना जाना है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन का नाम है, तब उस सोचे हैं कृष्ण द्वैपायन कहते किसे हैं? तो बोले पराशर ऋषि के पुत्र मत्स्य गंधर के द्वारा जो संतान पैदा किया गया। अच्छा ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए आपको भैया महाभारत का खंड पढ़ना पड़ेगा सियाराम। मानस में, भागवत में, पुराणों में ज्यादातर उपाधि की नाम है। ओरिजिनल नाम बहुत लोगों को दबा दिया गया भैया। इनका ओरिजिनल नाम है कृष्ण द्वैपायन। ये पैदा कहाँ हुआ था? तो बोले टापू में, समुद्र के बीच में जो द्वीप होते ना वहाँ। और ये कृष्ण की तरह काला ऋषिकर से जगह नाम हो कृष्ण द्वैपायन सियाराम। और यही कृष्ण द्वैपायन वेदों का संरचना किया तो इसको उपाधि मिला। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। तो वेद व्यास जी महाराज हेड़ाई ते सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के तीर में बैठे हैं। वही दौरान 4 हैं कुमार बने सियाराम। और वो 4 कौन है? बोले ऋषि कुमार है, सनत, सनंदन, सनातन, सनातन और सनत कुमार सियाराम। ये कौन है प्यारे? तो बोले ये है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, चारों धनईस। अब इधर देखिए इस तरह बढ़िया वेद व्यास महाराज है, दंडवत प्रणाम करी सियाराम। दंडवत प्रणाम करके व्यास नारायण जी महाराज है, चारों जगह पूछा थे सियाराम। गुरुदेव दुनिया में बहुत अगर देवता है, बहुत अगर भगवान है गुरु जी। और दुनिया में जब का अगर देवता है तिगर बन के एक प्रकार के पूजा होती सियाराम। एराई बोल शंकर भगवान की जय हो। के प्रकार के पूजा होते हैं? एक प्रकार के, बाकी देवता के। लेकिन भगवान शंकर के 2 विधि से पूजा क्यों, 2 रूप से क्यों? ऐसे कहीं के पूछा थे सियाराम। तब ये सनत चारों कुमार है भैया ये बताते ये शिव महापुराण के कथा है। शिव महापुराण की कथा है देव जी। और ये कथा भगवान शंकर सबले पहली की सियाराम। जब ये शिव महापुराण के कथा भगवान शंकर की प्यारे तो बोले इस लोक के करी से
1 लाख, तेरा कैसे 1 लाख। और भगवान शंकर के द्वारा नंदकेश्वर के द्वारा 40 सनत कुमार को, और सनत कुमार के द्वारा किसको भैया, तो बोले वेद व्यास को सुनाई गई सिया राम। और वेद व्यास के बाद इनके परम हित ऐसे शिष्य जिनके नाम है सूत जी सिया राम। मतलब सूत जी महाराज ने बताई। अब ये कथा देखो अलकनंदा नदी से देखिए, ओ रामचंद्र की ओ भैया काबर मैं तुम्हारा चेहरा देखूं नहीं तो दर्शक किबिल सिया राम। अरे लेका उठना हम तो रहे लेकर कि तुम्हारे से आदमी लगा चली रहे सिया राम। हाँ जी भैया शब्दों को समझिए। कथा शुरुआत कहाँ हो रही है, अलकनंदा और सरस्वती नदी के तट पर, लेकिन ये कथा चलते चलते कहाँ आ गई, नैमिषारण्य पर, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं सिया राम। देखो भाइयों सबसे पहले ना जगह चुप कर या चुप कर हटाओ से सिया राम है नहीं। तो बोले नैमिषारण्य में कथा हो रही है सिया राम। नैमिषारण्य कथे का, तो बोले नैमिषारण्य पहले जानना पड़ी, जगह के महत्वता को जानोगे तब तुम्हारे अंतःकरण में कथा प्रतिष्ठ होकर के बैठेगी सिया राम। तो भैया नैमिषारण्य काले कहते देखो भाई, जब भागवत होते, शिव महापुराण हुई, देवी पुराण हुई, या घर में पूजा करावे, ब्रह्मा पुरारी त्रिपुरांतकारी तनु शशि 500 रुपये चढ़ाना, ऐसे कैसे करके पूजा करके 4-5 हजार चढ़ा सिया राम। तुम हवन वगैरह बैठो नहीं बैठो, हवन में बैठो नहीं बैठो, तू ही मन बैठा तो हम तो हवन के बगल में बैठन सिया राम। हवन में बैठे बंग भगा के नहीं लगते सिया राम। तो सत्यनारायण के घर में कथा हुई, तब महाराज बताते लकड़हारा लकड़ी के लिए जा रहे हैं, और ये कथा कहाँ हो रही है, नैमिषारण्य में हो रही है, ताकि ये नैमिषारण्य कथे का सिया राम। नैमिषारण्य को जगह के महत्व को समझिए। शिव महापुराण, देवी पुराण, भागवत पुराण, जितने पुराण है, गरुड़ पुराण, उपासना पुराण, भविष्य पुराण, ये सभी पुराणों के वाचन नैमिषारण्य पर हुआ। आखिर ये नैमिषारण्य है क्या सिया राम? नैमी कथे का देखिए, यदि तुम्हारे अंदर हंसिया है, वो हंसिया आवे नहीं है, काटनरी काटूनी का हाथ हंसिया राम। हंसिया के देखो भाई एकदम से करीब उदाहरण देखो दादा, हंसिया होए चाहे कोई भी शास्त्र हो, वो का जो नोकीला भाग रखे ना, धारवा भाग, ओला शास्त्र के अनुसार नेमी कहते हैं सिया राम। क्या कहते हैं? नेमी। और सारण्य का मतलब क्या हुआ? आरण्य। आरण्य मतलब वन, और वन मतलब जंगल। जो नेमी वाले धार भाग में जितनी जगह को काटी जाए वो नैमिषारण्य कहलाएगी सिया राम। एक बार के बाद भैया हो 88,000 ऋषि है तेरे मन भगवान ब्रह्मा कर जाके निवेदन करते, प्रभु हम अलग पूजा अर्चना करेंगे, तो गुप्त साधन बता देते, जगह बता देते, असुर वंश सतावा थे। तो भगवान ब्रह्मा सैगो चक्र में जिसका चक्र, अब कहते चक्र के पीछू पीछू जाओ, ये चक्र जितने क्षेत्र को काट कर बैठेगा वो नैमिषारण्य होगा, और जिस जगह पर ये चक्र जाकर स्थापित होगा वो चक्र तीर्थ स्थल कहलाएगा सिया राम। कोई कहे आखन की देखी, कोई कहे कानन की सुनी, मैंने आंखों पर देखा है। आप अभी भी उत्तर प्रदेश आइए, भैया कहाँ जाइए, वो तो तुम्हारा चेहरा देखे तो अक्सर में करे करिए भगवान का सब मैं जाना माने वाला कोई 2-3 तमाचा दे, कोई जाके जब मुंह से फूले दिखा सिया राम। भैया कथा प्रसंग में तो होकर के सुनिए सिया राम। अभी भी उत्तर प्रदेश में जाइए, जहाँ मनु और शत्रु पर तपस्या करे, जहाँ चारों वेदों की संरचना हुए, जहाँ पुराणों की वाचन हुई, वो जगह भी दिया, वहाँ इसने बड़े चक्र तीर्थ स्थल दी, ओमे पानी के कुंड है, वो चक्र तीर्थ स्थल से 3 दिन जब ना तो तोरे नहीं लागे, पानी अपने अपन गोल गोल घुमा दी सिया राम। अभी भी गूगल पर सर्च मार लीजिए नैमिषारण्य कहाँ है, चक्र तीर्थ स्थल कहाँ है, अभी भी मारिए। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं आपसे से देखो ये बातों पर चर्चा करूंगा सिया राम, या तो शास्त्रों में पढ़ा होगा। तो ये नैमिषारण्य मैया नीचे 88,000 ऋषि बैठे हैं, और एक झसूत जी महाराज कथा सुनाते सिया राम। सबको जन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कैसे हो पैया
मैया लागो हो लागो हो लागो लागो तुर मैया राम मैया लागो 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 तुर मैया राम मैया लागो ऋषि महात्माई सियाराम 20 साल के ऋषि देख के 80 साल 90 साल 100 साल 2 साल के जब ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए सियाराम। सूत जी महाराज हेराई से 88,000 ऋषि पूछते बड़ा कहा चुका तुम बोले उम्र में बड़े हो और दादा परदादा उम्र में हो तब तुम मोरा प्रणाम का बात का तो सियाराम। तब 88,000 ऋषि मन कथे धनर वृद्धा रूपर वृद्धा बलर वृद्धा काशी स्थिति जो धन से बड़ा हो रूप में बड़ा हो अमर में उम्र में बड़ा हो एना बड़े नहीं कहे जाए कथे सियाराम। तक कौन ला बड़े कथे तक गुणर वृद्धा ततो पदस्त्या जो गुण में बड़ा होगा उसे बड़ा माना जाता है सियाराम। भैया ज्ञान के आगे उम्र की मोहताज नहीं है। व्यास नारायण जी महाराज के बेटा सुखदेव मुनि भी सुखदेव मुनि कथा गाते हैं दादा जी और अपन बेटा के पांव पर किसी से कोनो मन कथे पागल हो गया तो तुरंत पांव पर धस कथे तब गुरु जी कथे व्यास जी वेद व्यास जब तक ये व्यास की पर बैठा है कथा कह रहा है तब तक वो मेरा बेटा नहीं है मेरे लिए वो ज्ञानी पुरुष है इसलिए जगह की महत्व है सियाराम। तब सबो धन प्रणाम करके पूछा थे सियाराम का पूछा थे बोले ये शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई बोले आखिर ये शिवलिंग क्या है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 5 प्रकार के शिवलिंग बता है सियाराम। तो बोले ये कथा जो है वो शिव महापुराण के कथा की है सियाराम। शपथ है रहा भैया के दंडवत गिर कैसे डंडा सनम गिर के कैसे गिर गए कैसे गिरी जानतो डंडा सनम काला कथे जानतो काला कथे ऐसे घोड़ा के पास चला नहीं घोड़ा घोंडे सरन कथे सियाराम। चलिए मैं जितनी कथा कहता हूँ भैया मैं प्रैक्टिकली कथा कहता हूँ ठीक है। ये दिखा से कहा है ये डंडे से गिर गए ठीक है ये कैसे उठी लिया अपने अपन उठी का कब उठी सियाराम जब दूसरा उठाई तब इसी तरह किसी के चरणों पर जब प्रणाम करने के लिए दंडवत होते हैं जब तक वो सामने वाला हमें नहीं उठाएगा या कोई दूसरा आदमी आकर के नहीं उठाएगा डंडे के बाद उठाएगा तब वो डंडा सर होगा नहीं डंडा सर और पूरा फंडा सर है सियाराम। कहां बाबे आजकल के वाला डंडा सर घरों नहीं आए पांव पर घरों ठिकाना नहीं पड़ा थे सियाराम। दाई मन में इसके पांव घड़ा देखना वाला है लुकड़ में ऐसे दाई ऐसे पांव पर ऐसे आंख नहीं से निहार ये
ऐसे पूरा शरीर होगा ऐसे ताइस आ रहा हूँ मन पाँव परे मुड़ी ऐसे ढका रहा है। देखो ना ये सभ्यता है। तुम्हारा कहते मर्यादा नाम नारी, ये मतलब मर्यादा नाम नारा नहीं कहा सिया रहा हूँ। तुम्हारा संस्कार के जननी कहते मतलब संस्कार के जननी कहा सिया रहा हूँ। मन बने देवी देवता जाति सही से असरा धर के पाँव पर इसका परे भी कर गई परे नहीं हो। और आजकल के मन पढ़ते नहीं परे पढ़ना चाहिए। कभी मौका के मैं अक्षरा काल भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ कथा इस नहीं है तो कहाँ पर दाई मन छोड़ आजकल के हमारे भाई मन के तो ठीक करनी पड़े सिया रहा हूँ। पहली ऐसे पाँव पर है, अब तो धीरे धीरे इस तरह को आने वाले भविष्य में कते 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 को पढ़ते पर ठीक करनी सिया रहा हूँ। आगे वाला इसने पाँव पर यह आजकल के छोकरी छोकरा देखकर जन्म में खुजली हो गए ऐसे सिया रहा हूँ। ले ऐसे 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 से पढ़ती पाँव पर ही है। तब मैं विचार कर को जाने दाई हो आजकल के पुलिस लोग ना खबर इसने पाउनी पर ऐसे ऐसे खबर करते हैं। आजकल के कते कते जवान जवान छोकरी छोकरा से कोई देखैया डर बात है। अब आप सब के कर पैंट था हो चलती ही का सिया रहा हूँ। अब चूड़ी को ऐसे कटवा रही जन्म में हार्वेस्टर चौके ऊपर में जवाना बुआ है सिया रहा हूँ। पिरोनी का ऐसे कटवा रही जन्म में रेल वही पड़ी देंगे इसे दूर बेगरेजा पति धर चक चक निकालते सिया रहा हूँ। आजकल ना छोकरी लागें छोकरा डोगरी लागें डोगरा डोगरी डोगरी में कहा से चिमटा को पिरोनी खनती हूँ सिया रहा हूँ। कहाँ पर है यही था ऐसे पाँव पर ना चाहिए डंडा सरनगिरी सो करता था गुरु जी के सिया रहा हूँ। और डंडा सरनगिरी के सबोध निवेदन मेरे शिव तत्व की कथा बताइए। देखो ओ मैया मेरा स्टाइल है कहने का, ठीक है। मैं राम ऋषि अंदाज से गाता हूँ लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूँ वो तात्विक बातें रहेंगी। अपने गौर से ध्यान देंगे सिया रहा हूँ। आई से 88,000 ऋषि हिलाई तेन सूत जी महाराज का सबोधन बैठे हैं। मैं बैठा हूँ तैसे सूत जी महाराज बैठे हैं, बाकी 88,000 ऋषि मन बैठे हैं सिया रहा हूँ। कहा था है राम लगावे श्याम लगा राम कारक है जिनकी मत राम लगा राम कारक है जिनकी मत राम लगा राम। लेकिन जब इन व्यास नारायण 24,000 श्लोक बना दी सिया रहा हूँ। तो कई स्टेप के बाद शिवलिंग की उत्पत्ति कथे तय एक बार के बाद भगवान ब्रह्मा है तिनहा भगवान वैष्णु को बिजावत है सिया रहा हूँ। कहाँ जाते थे वैकुंठपुरी जाते सिया रहा हूँ। कहाँ जाते करहारपुरी हमारे गाँव में वैकुंठपुरी जाते सिया रहा हूँ। वैकुंठपुरी जावत है भैया कौन है ब्रह्मा जी महाराज है तिनहा सिया रहा हूँ। और भैया जी की सिया रहा हूँ। भैया जी आपका हृदय से धन्यवाद सिया रहा हूँ। चलो रामचंद्र की जय हो। तो चलो भैया कहाँ जाते वैकुंठ जाते कौन है
ब्रह्मा सियाराम। ब्रह्मा जी महाराज आते सदाई बैकुंठपुरी, तब बैकुंठपुरी में तब भगवान विष्णु वैसे मस्त लक्ष्मी मई है से बोल चलो थोड़ा कहां देखा तुम हमारे में कहां लक्ष्मी मछली हमें लक्ष्मी हमें भगवान सियाराम। एक लड़का बोला पूछा है गुरुजी तुम्हारे में राक्षस नहीं है कहानी के मैं कह रहे तुला मन पीला राक्षस है मैं मई राक्षस हो सियाराम। आदर नहीं ये जग ये छाती वाला मना लड़का बोल बिगड़ा राक्षस थे तो बड़े बड़े चुंडी वाले बड़े बड़े दांत वाला बड़े बड़े राक्षस ऐसा नहीं होता है भाई। राक्षस दिखने में नहीं होता है, राक्षस कर्म से होता है। हमारे बीच में किसी में सदुपता है तो किसी में हिंसक प्राणी बसा हुआ है। माता पार्वती की भगवान शंकर पूछी सियाराम कैसे पूछी भाई ये दुनिया में सबो जन एक बराबर दिखते गुरुदेव प्रभु जी हम मैखेला सत्पुरुष ला सज्जन और दुर्जन कैसे जानो याद रखो भैया राक्षस कोई बड़ा बड़ा बाल के नहीं होता और राक्षस शब्द की अगर हम व्याख्या करेंगे तो लगभग 3 घंटा लगेगी। राक्षस कहते किसे है? राक्षस दिखने में नहीं होता, राक्षस कर्म से होता है सियाराम। माता पार्वती पूछी कैसे जानबे? भगवान शंकर कहते मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु शंकरा वही सेवा तेरे यहाँ आचरण भवानी मानहु तेरे चचर प्राणी। जो पर माता पिता देवता नहीं माने गुरु के अवहेलना करते संत के अवहेलना करते समाज के बना नियम परिवार के बना नियम घर के बना नियम में नहीं चले तो ऐसने आदमी मन राक्षस से अब एको जन तू कहीं मानी कुछ फैल भी रहते कहीं तो मन माने छे कहीं सियाराम। तो भगवान विष्णु कर की ईसाई कौन है? ब्रह्मा जी महाराज हेराई। जब ब्रह्मा जी महाराज की तो भगवान विष्णु के लक्ष्मी मैया चरण दबाता है सियाराम। अब विष्णु देखिए ब्रह्मा का सिर डाउन ऐसे किसान टुकड़े भाई सियाराम बैठे बैठे 2-3 घंटा हो गए गुरुजी ना विष्णु को जाए ना ब्रह्मा को जाए दोनों जन एक दूसरे देखा है टुकुर टुकुर क्या देखते हो। आखिरी ब्रह्मा दिमाग खराब हो गए सियाराम। ब्रह्मा कहे है विष्णु जरा सम्मानजनक व्यवहार नहीं है राम राम जय जोहार ना हाल चाल नहीं पूछ तब तो हेड ऑफ द होस्ट द ग्रेट ब्रह्मा है सियाराम। आई एम ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता मैंने दुनिया बनाई मेरा बड़ा बड़ा दाढ़ी है सब मैं तीनों में से सबसे पहले मेरा नाम आता है ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं इस दुनिया को मैंने बनाया है पैदा किया है कहते अब भगवान विष्णु कहते पैदा करना कौन से बड़े बात है पालन करना पड़े सियाराम। मतलब दोनों विवाद हो गए एक कहते पैदा करना बड़े बात है एक कहते पालन करना बड़े बात है मोदी साहब ने पालन करना बड़े बात है सियाराम। देखना महादेव सुग्री मुक्ति को बाहर एक जब जब लइका और लइके में पूरे तरह ढंग से पहुंच नहीं सकता सियाराम। और सरकार का नाम लइका में ये लिखा हुआ है रेगोड़ी को पहले सरकार पर सियाराम। दोनों जन में लड़ाई हो गई मैं बड़ा हूं कहते मैं दुनिया में पहले पैदा हुआ तो भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी कंट्रोल 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 ये मत बोलो मेरे नाभि से निकला है कमल और कमल में पैदा हुए हो तुम इस रिश्ते में तो हम तुम्हारा बाप लगते हैं। नाम है सांसोक सहसनी नाम है विष्णु सियाराम। ऐसे कहीं के भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में दोनों के बीच लड़ाई हो गई सियाराम। दोनों के बीच में वाक पड़ देखो कुछ देर तक वाक पड़ते गया वाचिक से झगड़ा बाद में हाथ पैर से लगा ये दे धारो धारो कहां लागे ये दे कैसे भागे भारी घमासान युद्ध हुआ थे सियाराम। ब्रह्मा जी रहा मैया ते अपन जगह से पशुपात के देखिए ओ भैया अभी तो कहा लौकिक रूप से कह रहा है इसके बाद इनको हम आध्यात्मिक रूप में ढालेंगे और आध्यात्मिक जानने के शब्दों का जानकार होना जरूरी है सियाराम। भगवान ब्रह्मा है ते पशुपात से छोड़ी भैया और भगवान विष्णु है ते महेश्वर नाम के शब्द छोड़ी सियाराम। जब ब्रह्मा के फेंके शस्त्र विष्णु के फेंके शस्त्र एक जन पशुपात से एक जन महेश्वर छोड़े हैं भाई जब दोनों धन के शस्त्र टकराई और वहां से चिंगारी निकली तब पूरा दुनिया में आगे लगे सियाराम। भैया
तू कौन है। ये दुनिया का भगवान शंकर बना है, ऐसे कही के सब देवता मन है तेरा चिंतित हो गए सिया राम। क्यों रचा है जिस सृष्टि ने प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। क्या रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। ऐसे ये सृष्टि का निर्माण भगवान शंकर करेगी, सब देवता मन है त्राही त्राही हो गई सिया राम। देखो भैया आपके मन में एक सवाल आ रही होगी, मैं आप सबके बात को ध्यान दो। दाई जब तुम भागवत सुने जाओ तो ठीक है, जब तुम जाओ बोल शंकर भगवान की। ओ दाई तुम भागवत सुने नहीं सुने हो, सुन तो नहीं सुनो, सुन तो नहीं सुनो, गीता लिखा है नहीं लिखा है, तब वो सुने ठिकाना नहीं पर फिर से सुनो सिया राम। भागवत अलग चीज है भाई, गीता अलग चीज है। कहते गुरु जी गीता जो है वो उपनिषद है, भागवत जो है पुराण है, और भागवत का भी नहीं है गीता, वो तो महाभारत संग है। का कर हम चालू ज्यादा सिया राम। हम वाला बीच में जाके का बुझाकर 9 दिन के भागवत होते रहनिया, अभी 1 दिन सिरा है, 8 दिन मंच है रहना, अभी 2 दिन सिरा है, 7 दिन मंच रहना, अभी 3 दिन सिरा है, 6 इसने कहा ही सिरा जब सिया राम। और एको दिन सुनी तीसरे में जाता सुनी, आई 7 दिन के भागवत का सुनबे महीनी, फिर 1 दिन के गीता सुनबे तर्क में सिया राम। कथरी लाई तब मैं कहूं अगर 1 दिन के गीता मक्का पावन होई ता सुखदेव महाराज और परीक्षित 7 दिन ले बैठ के टाइम पास का बात करी सुनी सिया राम। भैया ध्यान दीजिए, बहाना नहीं चलेगी, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो मिलेगा कल। और ये वजह इसके पृथ्वी के निर्माण को थे सिया राम। एक अर्थ में कहा हूं भागवत सुनवे में ये पृथ्वी कौन बनाई, भगवान विष्णु निर्माण कर। देवी भागवत सुनवे था आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। शिव महापुराण सुनवे भगवान शिव जी ने दुनिया बनाए। और इसी कारण हमारे आज के युवा बच्चों के मन में तरकाएं पैदा होती है। तो आप याद रखिए ये मनवंतर की कथा है, अलग अलग कर्म मंडलों की, ऐसे ऐसे कलयुग, ऐसे ऐसे सतयुग, ऐसे ऐसे दैवयुग द्वापर कईयों निपट गए हैं सिया राम। तो भैया ये कर्म मंडलों की बात है सिया राम। तो सब देवता मन सोचा थे भैया भगवान शंकर न बनाए जाए और ब्रह्मा विष्णु के लड़ाई न समाप्त किए जाए। ऐसे कही के शब्द देवता मन है भगवान शंकर के गुहार लगाते सिया राम। सब देवता मन गुहार लगाते बोला भगवान शंकर ने कहा थे का भूत व प्रेत व के राजा भूतेश्वर बाबा मैं बलावता हमारा।
थे सिया राम। और जैसे सब देवता के करुण पुकार न छुई इस प्यारे, अचानक बिजली कड़की और धरती डोली और धरती फट गए और ज्योतिर्लिंग पैदा हो गए। देवता फूलों की वर्षा कर बोले शंकर भगवान की जय हो। ध्यान से सुनिए भैया, अभी क्या पैदा हुई से ज्योति लिंग नहीं ना, अभी धरती फटी और जैसे खंभा है ना, ध्यान सुनिएगा, जैसे खंभा दिखा दे ऐसे अग्नि के बहुत मोटा के खंभा, जैसे बस दिया जला ना दे, ये दिया में लाओ है, ऐसे ये लाओ जला थे और लाओ दग 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 आगे भटका थे सिया राम। एक बार ब्रह्मा खड़े, एक बार विष्णु खड़े और बीच में अग्नि के स्तंभ जला थे सिया राम। ब्रह्मा महाराज देखे अग्नि के स्तंभ बोला, विष्णु जी महाराज देखे अग्नि के स्तंभ बोला। अचानक ये अग्नि के स्तंभ कहाँ लगे सिया राम। फिर वो अग्नि के ज्योति से लौ से एक आवाज निकली, हे ब्रह्मा हे विष्णु, ये युद्ध काबर होते तो सीधा ही मन वृत्तांत बताते कि कारण से वो लड़ाई हुआ थी सिया राम। तब वो अग्नि ने आवाज निकली प्यारे, जो मेरे आदि को या मेरे अंत को पता लगाएगा, वो जो सबसे पहले पता लगा के आएगा उसे सर्वश्रेष्ठ सर्वसम्मति से सबसे प्रथम पुरुष माना जाएगा सिया राम। आज की बात न सुनी साई, तहन ब्रह्मा रहा है ते हंस में बैठी, कामे बैठी एकदम सुकुर तुम बोले तो कामे बैठी हंस में, और हंस में बैठी ब्रह्मा जी महाराज अंतरा पता लगाया ऊपर ढाचल भी सिया राम। ब्रह्मा कामे गीस हंस में और विष्णु कामे बैठेगी सुकर में, कामे सुअर सुअर बरहा बरहा संस्कृत पर सुअर की है, तो सुअर अर्थात बरहा पर बैठ करके भगवान विष्णु नीचे की ओर गया सिया राम। आप देखिए, एक जन ऊपर जाते, एक जन नीचे जाते, एक जन आदि पता लगाकर जाते, एक जन अंतरा पता लगाकर सिया राम। ये पृथ्वी के रसातल के ऊपर नीचे बोले 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं। तलातल पितातल पितातल पुरातल पुरातल है नहीं, ये 7 नीचे और जगह भैया, इसके ऊपर 7 लोग और है, कुल मिला के 14 भुवन सिया राम। 14 लोग भी कही जाती है। अच्छा, यहाँ अलग अलग हवा भी चलते, हमारे भारतीय परंपरा सनातनी परंपरा कितने प्रकार की हवा चली जाती है, के प्रकार की हवा आप साइंस में पढ़ेंगे सिर्फ ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। वायु में दूषित होने के कारण वो डिफेक्ट बन जाता है, वही ऑक्सीजन का भी कार्बन मोड़ कर चलते ऑक्सीजन है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मन के है सिया राम। भैया चला ही मरुद 49 प्रकार की हवा पवन देव को छोड़ करके आ रहे, ठीक है। कितनी हवा 49 प्रकार की मरुदगण से बोलते हैं, ठीक है, ये मरुदगण है। तो बोले ये हवा चल रही है और भगवान ब्रह्मा थे ऊपर डहर जावा थे सिया राम। ऊपर डहर ब्रह्मा जावा थे और ऊपर डहर लेकर केकली के फूल नीचे आवा थे सिया राम। केकली फूल देख रहे ब्रह्मा और हम को दिखा के ते कौन गाँव रही प्रश्न मैं तो नहीं तो जो हमारा रहते इसने पूछते सिया राम। लेकिन ब्रह्मा है प्यारे ते कहते ऐ फूल हम दोनों एक मार्ग के पथिक हैं, बीच में मुलाकात हो गई है, इस तरह से हम दोनों यारी हुए, दोनों मित्र हुए, ये बता तू कहां से आ रहा है सिया राम। फूल न पूछते थे कहां ना था, फूल कहते थे भगवान शंकर के कपाल के मध्य में बैठे रहो, सामने कपाल के मध्य। अच्छा, कपाल कहां दिखे ए भाई चलो जी, कपाल कहां दिखे इसी ध्यान से मोबाइल में ध्यान देकर कहा लिया। आप ये मत सोचो भाई मेरे बहन ये बड़े बड़े बाल रखे हैं, पढ़ा लिखा नहीं होगा करके, हमने भी अपने लायक कुछ पढ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। और याद रखिए, जिस विज्ञान की तरक्की की गुण गाते हो ना, जहाँ विज्ञान घुटना टेकता है वहाँ अध्यात्म पैदा होता है सिया राम। गुरु जी भी झंड में आपका लिखा वाला खोज है नहीं, अभी फिर आप गुरु जी मेरा दिवस और राजा रामचंद्र की जय हो। ये बताओ चंद्रमा में 86% या 88% माइनस डिग्री ठंडा की कीमत कब जाएगी बताओ ना। काले माँ वाली यो बड़ा बड़ा तुम बताओ, देखते मत बताइए, देखते मत पाए गए, चल तुम बताओ भाई, तुम्हारे को नाम ना बोलूंगा इसलिए मैं। चंद्रमा में 86% या 88% माइनस डिग्री ठंडा करके आप कब जाने
कब? जरा से कॉमन सेंस लगाओ यार, चंद्रयान 3 गया तब सिया राम। बल्कि हमारे बुजुर्ग लोग सियान में पीछू बैठे और मंडली गए, ये गुरुजी वाला पूछ, सियान वाला पूछ, रामचरितमानस के बालकांड दोहा क्रमांक 18 में लिखे कैसे गुरुजी? चंद्रमा बर्फ की भांति कड़ाकर ठंड है। आपको कोई पूछे शून्य की छोटो मिस करके रुक के जाओगे, निर्भर धीरे धीरे मत जाओ। बोले रामचंद्र की जय हो। चल बता शून्य खोज कौन देता है? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने सिया राम। लेकिन शिव महापुराण उठा करके देख लो, शून्य के जिक्र हमारे शिव महापुराण के पहले से है। और जिस हम स्कूल में पढ़ते हैं मुझे कितने कणों के बाद कितने अणु बनते हैं, कितने अणु के बाद कितने परमाणु बनते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले से लिखा हुआ है। सिया राम प्यारे, हमने स्कूल में क्या पढ़ी? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, प्रेम की निशानी, ताजमहल, क्या पढ़ा हमने? विकास की परंपरा। किसकी विकास की परंपरा? दार्जिलिंग की विकास की परंपरा। सिया राम। अच्छा तुम ना कोई पूछी पहले मानव क्या थे? आदि मानव थे। पहले क्या थे? और आदि मानव से पहले तू ही मन हो बेदरक लेकर हम लोग सिया राम। प्यारे, कोई भी तुम्हें पढ़ा देगा, मान लो शास्त्रों के अनुसार मानव योनि अलग है, पशु योनि अलग है, जीव योनि अलग है, जंतु योनि अलग है। 84 लाख भटकना पड़ता है। वो तो पागल दार्जिलिंग में तुम्हें पढ़ाया, उसी को स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचो कि अध्यात्म नाम में, देखिए अध्यात्म जहाँ घुटना टेकता है, जहाँ विज्ञान घुटना टेकता है, वहाँ अध्यात्म पैदा होता है। सिया राम प्यारे, ये भारतीय परंपरा। बोले कपाल क्या है? तो बोले सिर के मध्य भाग एक है कपाल है। सिया राम। और बोलते हैं भगवान शंकर के कपाल के मध्य में बैठे रहे हो, कैसे आकाश थे? तब भगवान शंकर अचानक कैसे लग 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 बाढ़े और लगे, और भगवान शंकर बाढ़ी कान में नीचे रहा, गिर गए। तब के गिरा था तेरे फूल का है, तब फूल का ते कौन जन पता नहीं है, मैं जाके जाके गिर दे छोसिया राम। फूल का थे मैं जब से आवाज होता है गिरते छो, ओकर ऊपर ऊपर ही कहते बिचारो थे। सिया राम। ब्रह्मा सोचते गुरुत्वाकर्षण के कारण फूल जल्दी गिरता होगा, और मुझे जाना है ऊपर, अब ये आधा भी चले गिरा, कौन जाने ऊपर है, देखा ये फूल लपटा लेते हो का। सिया राम। फूल लगते, अरे फूल ते मोरे पर काम करवे का, फूल कहते जल्दी बता, तकते जब हम पृथ्वी जाओ तो अग्नि के स्तंभ में भगवान शंकर है, ओकर अगर जाऊं ना तान में कहूं तो अंतिम छोर का पता लगा दे रहे कहीं के तान दे हाउ कहीं दे। सिया राम। फूल कहते हैं झूठ झूठी बोलो दादा कहते, अब ब्रह्मा कहते अरे पागल फूल तो भाषण थोड़ी दे रहे, मैं तो ढाल देखूं डालूंगी ऐसे इसका दे। सिया राम। एक से बोला का फायदा होई कहते फूल। ब्रह्मा कहते मैं सृष्टि की निर्माण करता हूं, सृष्टि के थोड़ा बड़े जन पद तू टेंशन मत ले कहते, तो ऐसा कर दे हला दो। सिया राम। ऐसे की सब दोनों जन के गठबंधन हो गए, का हो गए? गठबंधन हो गए। झूठ बोलेगा का बात? सभी मोदी के आने में तो गठबंधन नहीं बनाते हैं, वहां केंद्र गवर्नमेंट में है नहीं, सही बात है नहीं का? ऐसे एक गठबंधन हो गए मुझे फूल और ब्रह्मा के, और दोनों जन नीचे आ जाते हैं, आदमी देखौती करते झूठा कमेंट के मान है नहीं, फाट के दोनों जन एकदम जा जा कहा थे बोले दोनों जन चला थे धनुष के टोरैया
ऐसे ब्रह्माए और केकड़ी के फूल हेते नीचे लहरावा थे सिया राम। अब ऊपर ले नीचे लहरा थे राई पृथ्वी मार बैठ के कौन कौन ब्रह्माओ फूला कौन से फूला केकड़ी के फूला कौन से फूला। अब एक दिन भगवान विष्णु सुअर में बैठ के आते कौन आते आज हमारे बड़े पापा का चुप होना भगवान विष्णु बैठ के आते सिया राम। और ब्रह्मा घर आ गए और विष्णु घर आ गए। जब विष्णु कहा भगवान शंकर है उठ के देखी इस प्यारे तो भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए हाथ जोड़ के सिया राम। भगवान विष्णु हाथ जोड़ के खड़े हो गए कहते महादेव भोलेनाथ जी आदिदेव महादेव मैंने आपके थे सिया राम। मैं आपके अंतिम छोर नहीं पता लगा सके वो सिया राम। इसने पैसा समझ के रोजी और टीवी में बोले नहीं भाई को लेता था घुमा दो बाद में पैसा वाला बोल के दिमाग खराब होते सिया राम। एक तो तुम बाका का नाम लिखा है याद दे सिया राम। एक तो कथा पे पैसा का दिमाग खराब होता है नहीं एक आधा लेकर भी कभी घुमा देते हो सिया राम। सब लोग याद भैया भैया रामचंद्र की जय हो। निवेदन है कि कोई जाकर मंच में न ले हमारे रिश्तेदार हमारे लोग जा रहे हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक तो कागज एक चीज का ऐसे ही से देखने में किसी को तकलीफ होती है कहीं ऐसे वाला नहीं आएगा इसको बनाना है हां खाली रहा सब ले पैसा सब फट फड़ना पड़ जाए सब लेना है सिया राम। और तैया बात भैया ले के जी जब हम पहली राम से लगाने नहीं तुम्हारे ऐसे मत हो आजकल के लिए घर पर उम्र छोटे लेकिन राम लोग का यात्रा कर दोगे 24 साल से मुलाकात हो गई मंडली में बता सन 2000 मंडली बनी से तब उम्र लगा 11-12 साल और 7 साल की उम्र से कथा का केक चालू करे वो समय जानी बोली का पैसा के बड़ी स्टेज से बोला यहां का देवे वहां बाबे का है राम और भगवान ही तोरे लाख लाख बढ़ती करे। अब ऐसा कथन सिया राम मतलब पैसा बोलनी बोलनी लेकिन थोड़ा समय मिलते तब सिया राम। तो चलो भैया दीदी हो ब्रह्मा जी विष्णु जी है हाथ जोड़ के कहते महादेव आदिदेव महादेव भोलेनाथ आपके अंतिम आपके आदि छोर का पता नहीं लगा सके सिया राम। विष्णु कहा कि मैं आपके आदि को पता नहीं लगा सका तब ब्रह्मा कहते आइए मेरा अपनी बॉस मैं पता लगा ब्रह्मा चुप कर नहीं ब्रह्मा सिया राम। ब्रह्मा खुश हो गए ये नहीं लगा सकते मतलब मोर विजेता होना निश्चित ये सिया राम। भगवान विष्णु ने झूठा सहारा नहीं लिया भैया लेकिन ये ब्रह्मा जी है सिया राम। ब्रह्मा जी यहाँ भगवान शंकर ने उठ के देखी नहीं देखो विष्णु बताई कि मैं आपके अंतिम छोर में आदि पता नहीं लगा हम के तब ब्रह्मा ने उठ के देखी ब्रह्मा रहा थे सट ले मुड़ी हलाई सके सिया राम। और ब्रह्मा कहते मैंने आपके अंतिम छोर को पता लगा दिया भगवान इसे कैसे फूल कटे सिया राम। ऐसे की फूल ऐसे मुड़ी हला दी सिया राम। याद रखो भैया जो आदमी सत्य के मार्ग पर चलता है जो स्वाभिमानी होता है खुद से किया होता है और व्यक्ति कभी किसी का सहारा नहीं लेता वो अपने आप से छाती ठोक कर बताएगा कि यहाँ सबको मैंने झाड़ू लगाया है और जब खाली से फोटो खिंचवाइए तो मन काके दिवालों में झाड़ू तो जो आदमी को डर रहता भैया वो किसी का सहारा लेता है और ब्रह्मा ने झूठ बोलने के लिए किसका सहारा लिया फूल के सिया राम। ब्रह्मा फूल के सहारा ली और भगवान शंकर को ने तो बोले अंतर्यामी सिया राम। भगवान शंकर जान डरी जाई और भगवान शंकर रहा थे केड़ी की दिशा तारवम चढ़ गई सिया राम। भड़ा के कौन भड़की शंकर भगवान काकर ब्रह्मा फूल भर सिया राम। तब दुनिया में जगह देवी देवता है दाई दादा हो ते मन खुश होते ता नाचते कैसे नाचते सब जब खुश होते ता नाचते लेकिन भगवान शंकर जस्ट उल्टा है वो गुस्सा होते तब नाचते सिया राम। सबसे बड़े डांसर है कौन भगवान शंकर और जब तक नर्तक करेगा चाहिए तो सब ओकरे पूजा करते काकर नटराज के सिया राम। तब भगवान शंकर क्रोध में आगे आई और क्रोध में आके भारी जोर जोर से नाचे वाला लगी और नाचक नाचक अपन कपाल के बाल ऐसे की
जैसे भगवान शंकर के बाल निकली वहां से भैरव बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। का प्रकट हुई भैरवनाथ, और भैरवनाथ प्रकट हुई और दौड़त दौड़त किस प्यारे ब्रह्मा के चूड़ी धरी और वो कर मुड़ी ला सियाराम काकर मुड़ी काली। ध्यान सुनिए किसका मुड़ी ला? ब्रह्मा के। तो पहले ब्रह्मा का 5 शीश था ना, आप याद रखिए। ब्रह्मा बाद में चतुर्मुख बने, पहले वो 5 मुखी थे सियाराम। एक मुड़ी काल विषदाई और भगवान शंकर क्रोध में आके क्रोध में भड़के ये ब्रह्मा है तेरा श्राप देवती सियाराम। कहते हैं ब्रह्मा तूने झूठ बोला अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने आप का बड़प्पन दिखाने के लिए तेरा झूठ के सहारे जाम और श्राप है। जे तोर मन में लालसारी से दुनिया वाला मन में पूजा करेगी ने आज के बाद ये पृथ्वी में तो तहजो पूजा अर्चना मूर्ति वगैरह नहीं रखे सियाराम। अब फूल डाल दे किसी में है फूल देव और प्रिय फूल रहते व्यक्ति के फूल, लेकिन गलती करने वाला से ज्यादा गलती ला सहयोग करने वाला होते सियाराम। से तीनों श्राप है रे फूल। आज के बाद कोनो देवी देवता में तोरा चढ़ाए नहीं जाए, पूजा अर्चना उपयोग नहीं किए जाए सियाराम। भगवान विष्णु कहां देखी देखो, भगवान शंकर शीतल भी है और ज्वाला भी है। ब्रह्मा पर भड़क के विष्णु पर नरम हो गए। विष्णु के विष्णु छल छिद्र मोहि कपट न भावा निर्मल मन शोचन मोहि पावा। विष्णु ते कपटी नहीं है, बहुत सरल स्वभाव का, अपन कमी से छुपाए नहीं है, साफ रखे। एक अटली जाम और वरदान है विष्णु, यज्ञ तक दुनिया में जहां जहां पूजा होगा तो तुम्हारे बगैर पूजा को अधूरा माना जाएगा सियाराम। आई से कहीं के वरदान दीदाई तहन ब्रह्मा भी ब्रह्मा है और फूल है विष्णु है ते मानेगा ऊपर बढ़िया चरण निवेदन करते सियाराम। और निवेदन करके वो कहा थे मानस गंगा में डुबकी सवारी हो प्रभु भजन गाले मेरा। मानस गंगा में डुबकी लगाले मेरा, मानस गंगा में डुबकी लगाले मेरा।
जंगल में पड़े हैं तो भगवान शंकर ने समझन निवेदन करा थे तो भगवान शंकर के नामे का है मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ राम ओ शंभुनाथ भोलेनाथ राम ओ शंभुनाथ शंकर के नाम का है भोला का नाम है भोला भगवान शंकर जब ब्रह्मा फूला निवेदन करते किस का नाम है भोले का नाम है और दरिया पार के शंकर खलखल ले ओकर नाम है ते भो कबे सट ले लेकते सियाराम मतलब कितना भोला है ये भो इसे को लेकते वो कितना भोला है कि कभी कभी कोई और गाते ना सोचे नहीं एक हम भस्म सूला पर डाल दे खड़ा पहले का जेकर मुड़ी बढ़ावे की के तब भगवान शंकर भागे पीछू पीछू भस्म सूल भागे सियाराम अब ब्रह्मा रहा है तेरा वरदान जिस कथे है सुबह के भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते सियाराम कथे तुम्हें देखो गलती करने के बाद यदि जीवन में पश्चाताप हो तो इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं है सियाराम और व्यक्ति किस पर मरे मैं और तोर माया जीव बस ने जीवन का मतलब मां मतलब है और या मतलब नहीं है सियाराम ब्रह्मा का कथे नहीं ब्रह्मा जहां तो एक मूर्ति की स्थापना है पूरा विश्व में के ब्रह्मा मंदिर है कहां बोला जवाब चंद्र की जय हो कहां मंदिर ब्रह्मा के कहां राजस्थान के पुष्कर नगर में ब्रह्मा का एक ही जगह मंदिर है सियाराम जहां ब्रह्मा वरदान है तो कोई जगह मंदिर नहीं बनाए तो अलग से मूर्ति पूजा नहीं करे लेकिन ये गलती स्वीकार करे तो जब भी यज्ञ हुआ हवन होगा गीता भागवत होगा तुम्हारे लिए अलग से आसन बना के तुमको वहां स्थापित किया जाएगा सियाराम अच्छा जानकार होगा ना तो श्रीमद् भागवत जब होता है तो बोले जरूर रखते हैं वहां दो आचार्य थे एक उपाचार्य एक प्रधानाचार्य और जो प्रधानाचार्य का पद है ना ये ब्रह्मा जी का पद है सियाराम ब्रह्मा जी पूरी निरीक्षण करते हैं भैया यज्ञ का इसलिए ब्रह्मा जी के प्रधानाचार्य का अलग से पद रखा जाता है यज्ञों पर सियाराम अब देखो भाई ये लगा कि केकती के फूल सुन केकती के फूल पहले तो ब्यूटीफुल रहे अब तेरा बैक फुल हो गए सियाराम जा मोर मुख ले निकले धनुष ले निकले बाण और मोर मुख ले निकले जवान कभी वापस नहीं हो सियाराम चार भूत गलती के एहसास है तो तुम मंडप सजाने के लिए काम आओगे लेकिन देवी देवता में नहीं आओगे सियाराम ऐसे कहीं के भगवान शंकर हेराई के ब्रह्मा केकती के फूल बोली सियाराम भगवान के तो भगवान शंकर के द्वारा प्रणव अक्षर पैदा हुआ ध्यान सुनिएगा क्या पैदा हुआ प्रणव अक्षर पैदा हुआ सियाराम कितने अक्षर प्रणव अक्षर कितने अक्षर की है बोलो 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 कौन है वो बोलो 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 चलिए जोरदार ताली बजाइए प्रदीप मिश्रा के लिए कम से कम तुम्हारा भगवान संतोष मोदी सियाराम लेकिन याद रखना भाई एक लोटा जल मन में हजारों छल तो कैसे मिलेगा फल चाहे भी तो 1000 लोटा जल बेलपत्ता तो ठोकरा चिपका दे कुछ मिलने वाला नहीं है सियाराम दुनिया में दुए देवता प्यारे नीचे में माता पिता ऊपर में परमात्मा और जब तक के नीचे रहता है खुश नहीं करता तब तक ऊपर वाला परमात्मा खुश होने वाला नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है क्यों सौहद है धरती के भगवान रे संगी मोर दाई ददल मानते भगवान
धरती के सौहत है भगवान दाई दादा, धरती के सौहत है भगवान। पवन दीवान का कविता लिखना पड़ी गुरु जी ने कहा, जियत माँ दाई दादा पानी नहीं पावे, जियत माँ दाई दादा पानी नहीं पावे, मरे माँ पीतर खवाए रे भाई, मरे माँ पीतर खवाए रे भाई। प्यारे जब तक के दैदा जिया ना तब तक के कोठिया पर जियान करा थे। बोला लेकिन रावण स्वामी, बोला लेकिन साहब बन लगी, बोला लेकिन नाम जय बोले। अब घर में दैदा सन कोठिया पर नागर चला पड़ी है। यही बात है। इहिला मया कई थे का, इहिला मया कई थे का। ये झूठा करे कई जना का कैसा है। ये 3 तारीख के पूरा मारी यानी प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। एक बार फिर से कैसे दिखा जी उपास भैया, कैसे दिखा जी बताए वाली उपास जी। जे देवता माता के पहले छोटे मान है से राम का राम सब का पढ़िया मन घरो बगरो हम लोग खाओगे। रामायण के चला के राम राम और शाम होगी 2800 राम सिया राम। इसने घरों कम नहीं है दाई है नहीं का, इसने आदमी घरों पढ़े सिया राम। तो बोले भगवान शंकर के केठन मुनि है, केठन केठन तो तू हर पूजा करे ठिकाना नहीं बोले। ठीक है आरती दार देखो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भगवान शंकर के कितने सिर हैं? 5 सिर है श्याम। और इसी 5 सिरों के द्वारा भगवान ने 5 भौतिक इस दुनिया का निर्माण किया सियाराम। चलिए 4 दिशा के लिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भगवान शंकर जी का प्रकट हुआ शिवलिंग की सियाराम। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक चिंतन है। ठीक है ये कथा का सार है सियाराम। ब्रह्मा विष्णु फूल बैठे, नाई पूरा देवता बैठे। भगवान शंकर के 5 सिर से नाद निकला थे, आवाज निकला थे सियाराम। क्या उत्तर से क्या आया? आकार आए। क्या है? उत्तर से आकार आए और दक्षिण से ऊकर आए और उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब से मकार आए और पश्चिम ना, पश्चिम से बिंदु आई श्याराम। और जो मध्यवर्ती शीर्ष था भगवान शंकर का, वहां से नाद पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? नाद। नाद किसे कहते हैं? वो जो कमक शब्दों पर जो लगती है वर्णमालाओं पर, उसे नाद कहते हैं सियाराम। तो चलिए भैया वो प्रणव अक्षर कौन सा मंत्र है? तो भगवान शिव जी अपने मुख से कह रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है ओम शब्द का गलत उच्चारण करते हैं सियाराम। बल्कि शिव महापुराण के अनुसार ओम रा सब जगह जाप करे के छूट नहीं है। ये लोगों को अलग अलग जाप करनी है। इस ओंकार शब्द से नमः शिवाय भी पैदा हुए या शिवाय नमः कौन कहेगा? तो हम लोग कहेंगे इनके अलग अलग है सियाराम। और चलिए शिव महापुराण के अनुसार हम ओम कैसे अपना ध्यान सुनेगा? ओम में हमें हम किसमें जोर लगाते हैं? ओम में श्याम। देखिए हम ज्यादातर लोग ओम कैसे कहते हैं? ये गलत उच्चारण है सियाराम। अब ओम कैसे कहना है? तो बोले अपने को मां पर ज्यादा जोर देना है। ये प्रणव अक्षर जाप करना कहीं सियाराम। तो मैया ये जो धरती फटी और जो अग्नि के स्तंभ निकली, वो अग्नि के स्तंभ देखते देखते तो ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गई सियाराम। और भगवान शंकर कहने लगे आज के दिन, कौन से दिन? आज के दिन, कौन से दिन? जय दिन शिवलिंग प्रकट हुई, आज से इस दिन को विशेष दिन के नाम से जाना जाएगा। कौन से दिन? कौन से दिन? कौन से दिन? महाशिवरात्रि के नाम से उस दिन को जाना जाएगा सियाराम। देखो भैया कई बार हमारे पास पहुंचकर भगवान शंकर के बिहाव इस तरह महाशिवरात्रि ना, शिव महापुराण के अनुसार भी यदि हो जिस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई उसी दिन को ही
महाशिवरात्रि कहते हैं सिया राम। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर आखना महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति मेरे 16 विधि से ध्यान रखिए, मैं 16 विधि का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, दिव्यम, ये 16 प्रकार के, अगर मैं 16 प्रकार में से एक को भी बताऊंगा तो कम से कम एक में 20 मिनट लगेगा सिया राम। तो बोले 16 प्रकार की विधि, नॉर्मल विधि जानिए, जो दूध से, दही से, मक्खन से, घी से, बेलपत्रम से, इत्र से, गुलाब से, जोगरी, नगीने से पूजा करेंगे। कौन से दिन? शिवरात्रि के ब्रह्म मुहूर्त समय में स्नान करके सिया राम। तो वो व्यक्ति मला पूरा साल भर में जब तक पुण्य करते उसका पुण्य के फल एक ही दिन में मिली सिया राम। ये शिव महापुराण कह रहा है। अब समझिए कि इसमें कराना कैसे है सिया राम। याद रखो, सबसे पहले कहीं भी भगवान शंकर के बारे में गांजा का जिक्र नहीं है, कहीं भी भांग का जिक्र नहीं है। ये तो हम अपने सुख के लिए गांजा भांग की चर्चा करते हैं। या 10 लीटर दूध चढ़ाइए या 20 लीटर दूध चढ़ाइए, कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है सिया राम। और गौर से देखो भाई, भगवान शंकर के पूजा करना है ना, तो आप 1 लोटा पानी ले लो। का ले लो? 1 लोटा पानी। 1 लोटा पानी में 2 बूंद गंगा जल, 2 बूंद दही, 2 बूंद दूध, 2 बूंद शहद, सभी चीजों को कम डाल के आप शिव जी के ऊपर अर्पण करिए। जितना फल आपको मिलेगा उतना फल ही मिलना है सिया राम। तो आप ना कहूँ 1000 लीटर, 500 लीटर, 10 लीटर का है, तो ये हमारा अभिमान है। कहा है? अभिमान है। मैं बिरोदा का गौटिया हूँ, मैंने भगवान शंकर में 50 लीटर दूध चढ़ाया। क्या दिखा रहे हैं? अपने अभिमान को दिखा रहे हैं सिया राम। बस आप ऐसे मान, घर में जब शादी होता है तब 2 ठन लाड़ू, 2 ठन बड़ा, 2 ठन पूरी हमारा काम निपट जाए। लेकिन हमारे घर में हमारा 30 ठन मिठाई, 40 ठन मिठाई का मतलब मालूम है, दिखाने के लिए कि बिरोदा में सबको पता चला चाहिए फलाना मंडल घर में 40 प्रकार के मिठाई बनाई से। तो ये क्या है? अपना अभिमान को दिखाना। भगवान शंकर के सामने आपने 10 लीटर 20 लीटर की जरूरत नहीं है। ये शिव महापुराण कह रहा है सिया राम। बाकी यथाशक्ति तथा भक्ति आप कर सकते हैं सिया राम। इसलिए इसी दिन को शिव महापुराण के दिन में इसे शिवलिंग की उत्पत्ति कही गई सिया राम। तो ये शिवलिंग की उत्पत्ति है काबर भक्ति के रंगवारा, रंग दे बेतन लारा, गुंजन लागे घर दुआर रा, गुंजन लागे घर दुआर रा।
ऐसे भगवान है तेरा बतावा थे सिया राम। अब चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए, इतने देर तक आपने कथा नहीं सुनी, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जीव बातों पर मेरा केंद्र बिंदु रहता है, मेरी व्याख्यान इस पर विशेष होती है, उस पर आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए सिया राम। अब ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है, क्योंकि प्रतियोगिता करना चाहिए इसलिए मुझे उपसंहार बोलना ही पड़ेगा, ये नियम है। जब हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया तो हमें 5 प्रकार की व्याख्या सिखाई जाती है। आपको गुरु जी हाथ फेरना पड़ेगा, बैठे और जोड़ कर पाली बजाओ गुरु जी को सिया राम। तब लोग लगातार आप 10 सालों से ज्यादा पूछेगा, अब बढ़ती क्या हो रही है, बढ़ती क्या नहीं पूछेगी हमें, लगभग बहुत ही होगी सही सिया राम। तो चलिए भैया 5 प्रकार की व्याख्या सिखाई जाती है, कितने प्रकार की? जो बच्चे राम धुनी गाना सीखना चाहते हैं या राम कृष्ण मानस में व्याख्या करना चाहते हैं, उनको 5 चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? कौन कौन सा सुनिए सिया राम। पहला अध्यात्म, दूसरा साहित्य, तीसरा सामाजिक, चौथा पारिवारिक और 5वां नंबर आंचलिक। जिस जगह पर तुम कथा कह रहे हो वहां के श्रोता कितने विद्वान हैं या किस तरह के सुनने वाले हैं, उनको अब किस आधार पर लेकर के 5 व्याख्या को समझाओगे सिया राम। अब कई बार दिक्कत हो जाती है, हम पहली क्लास में लड़का बैठे और हाई क्लास में बात करते हैं, या हाई क्लास के श्रोता बैठे और प्राइमरी क्लास के, इसलिए श्रोताओं के नजरों को देखकर समझने की किस प्रकार से समझेगी। तो जे खावे ही चरित्र समारे ते ही तारा चतुर रखवाले सदा सुनि सागर नरनारी तेरे सुरवर मानस अधिकारी सिया राम। तो चलिए भैया अब जानिए, ये किसी ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई नहीं है, बोले शंकर भगवान की जय हो। ये कथा की मूल भाव सुनिए, ये कोई ब्रह्मा या कोई विष्णु की लड़ाई नहीं है। तो ये कहानी क्यों बताया गया? तो पहले कथा को वैदिक परंपरा में, वाचिक परंपरा में सिखाई जाती थी सिया राम। पहले लिख करके नहीं बताता था भैया, पहले वाचिक परंपरा से वेदों को लोगों को अध्ययन कराया जाता था। तो वेदों से निकली वाणी वाचिक परंपरा को अध्यात्म जीवन को समझाने के लिए कहानी बनाया करते थे सिया राम। और आइए दीदी अब चर्चा करें, ये कोई ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई न है, तो बोले 2 मार्ग की लड़ाई है सिया राम। एक है ज्ञान मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग सिया राम। देखो भाई 2 मार्ग के, ब्रह्मा जी है ज्ञान मार्ग में, विष्णु जी है भक्ति मार्ग में, और दोनों के बीच लड़ाई सदा सर्वदा से चलती आई है। जैसे कबीर पंथ वाले मांगे थे, पत्थर तुझे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर तुझे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक तिलक करिए मत लोग कम नहीं है, नहरे दहला माथे, कंठी पहने सदगुरु मिले तो मैं पहरूं मयार थे सिया राम। तो भैया ये कथा में क्या शिक्षा देना चाहता है? तो बोले आपातकाल में भी, विपरीत दिशाओं में भी एक मत में रहना, निर्गुण और सगुण को एक पद्धति से मानना सिया राम। आइए भैया एक उदाहरण सुनिए, ब्रह्मा को अध्यात्म शंकर भगवान की जय हो। अध्यात्म में ब्रह्मा को बुद्धि के श्रेणी में गिना गया। किसकी श्रेणी में? ब्रह्मा क्या है? बुद्धि है। ब्रह्मा कहा है? बुद्धि है। अच्छा बुद्धि पैदा कहाँ होती है, इस पर चर्चा करेंगे सिया राम। देखो भाई मैं सरल उदाहरण देखो, हे लड़का हो, हे छोटो, तू कहाँ यहाँ हम मत रहना लेकर तुम्हारा बनाकी लगाते हैं भगवान का सब ऐसे कर बहुत मर कथा काट भाई में जग को चटर चटर, जग को चटर चटर, हो राज रामचंद्र की जय हो। आइए अध्यात्म में ब्रह्मा कौन है? बुद्धि है सिया राम। अब चलिए बुद्धि कहाँ पैदा होता है, इस पर ध्यान दीजिए भैया दीदी हो। अध्यात्म चिंतन में जब हम आध्यात्मिक योग करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इस शरीर के अंदर 7 कुंडली जागृत पैदा होता है सिया राम। कुंडली 7 है, और 7वां नंबर के जो कुंडली होते ओला का नाम दे जाते योग के भाषा में सहस्त्रार्थ सिया राम, और वैदिक भाषा में कहा गई सोला सहस्त्रदल कमल। कहा कहेगी सहस्त्रदल कमल। तो जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में भी सहस्त्रदल कमल पैदा होते सिया राम। और कमल दल कहाँ है हमारे शरीर में? तो बोले हमारे मस्तिष्क को कमल दल मानी गई। मस्तिष्क जागता है और उस कमल दल में पैदा कौन होता है? बुद्धि अर्थात ब्रह्मा सिया राम।
सियाराम। देखिए भैया जी, पढ़ने वाले बच्चे खास तौर पे सुनेंगे, बुद्धि में 4 चीज की होनी जरूरी है। पहला ज्ञान, दूसरा विज्ञान, तीसरा ध्यान और चौथा प्रज्ञान सियाराम। अब ब्रह्मा के कैसे मुड़ी से, ब्रह्मा के मुड़ी पहली 5 मुड़ी से के मुड़ी, तो एक मुड़ी ज्ञान के, एक है विज्ञान के, एक है ध्यान के, एक है प्रज्ञान के, अब एक है अज्ञान के सियाराम। और भगवान शिव जी के द्वारा जो भैरव प्रकट हुआ शनि जी, वो कौन से सिर को काटा? ब्रह्मा के बोले अज्ञानवती सिर, अर्थात जो अज्ञान है, जो हमें झूठा सिखाता है, फरेब करना सिखाता है, ईर्ष्या करने सिखाता है, ये क्या है? अज्ञान की प्रवृत्ति है। तो हमारे जीवन में 4 को होना जरूरी है, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, प्रज्ञान। अज्ञान को काट देना चाहिए सियाराम। ये भाव। और दूसरा, एक कामे बैठ के गीस, हंस में बैठ के गीस, कामे बैठ के गीस, हंस में, तो हंस में बैठ करके जाना क्या है? संत हंस गुण गावहि पै हरि बारी विकार। तो हंस में बैठना मतलब अपने आप का सर्वश्रेष्ठता साबित करना। मैं ऊंचे स्थिति पर हूं, क्योंकि हंस की श्रेणी ऊंचे पक्षियों पर गिनी जाती है सियाराम। बोले कावर हंस हा दूध और पानी ला अलग कर देते हैं। तो जैसे संत होते हैं, इसी तरह हमारे हंस होते हैं। और ब्रह्मा किस पर गए? हंस पर आरूढ़ हो गए, मतलब अपनी सर्वश्रेष्ठता को साबित करने गया सियाराम। अब भगवान विष्णु कामे बैठ के सुकर में कामे, और ये सुकर कौन सा पशु है? बोले तो निष्कृष्ट पशु है, सबसे छोटा पशु है, गंदे जगह पर रहने वाले पशु है। और भगवान विष्णु, बल्कि भगवान विष्णु के वाहन कहा है? गरुड़ है। कहा है? चाहती तो गरुड़ में जा सकते से, लेकिन भगवान विष्णु ये बताना चाहते सियाराम, ये सुकर भी मेरा है अवतार है, और ये निष्कृष्ट अवतार को मैं छुपाना नहीं चाहता। मतलब अपनी अल्पज्ञता को, अपनी छोटेपन को बताना चाहते कि मैं एक दिन सुअर भी बना था सियाराम। और नीचे की ओर गई मैया। अब आइए इस फूल के तत्व को जाने सियाराम। कैसे? भजन गाय बेड़ा पार हुई राम, भजन कहूँ गाये राम, भजन गाय बेड़ा पार हुई राम, भजन कहूँ गाये राम, भजन बेड़ा पार हुई राम, भजन गाय बेड़ा पार हुई राम, भजन कहूँ गाये राम, भजन गाय बेड़ा पार हुई राम, सियाराम। देखो अभी जो हम कथा कर रहे हैं आध्यात्मिक चिंतन है। क्या है? आध्यात्मिक। अच्छा, अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म क्या है? व्हाट इज अध्यात्म? अध्यात्म स्वयं को जान लेना ही अध्यात्म है। शिव अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और वेदांत के भाषा में जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान जाता है तो वो स्वयं अपने आप को ब्रह्म समझने लगता है। और ब्रह्म कौन है? तो बोले ज्ञान माना जाना ही कौन नहीं, ब्रह्म ज्ञान जान देखो नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी में दुआ भेद नहीं करता भाई। और ये जो बातें हैं ये वेदांत की भाषा है, और वेदांत की भाषा अलग चलती है सियाराम। अब चलिए भैया एक और उदाहरण सुनिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। मनु स्मृति में एक बात कही गई गुरु जी, पत्रम फूलम इते समर्पयामि। देखिए क्या कहा गया? पत्रम फूलम इते समर्पयामि, अर्थात एक दिन बोल शंकर भगवान की जय हो। एक जाकर है बैठे थे भगवान शंकर में बेलपत्र चढ़ाओ नहीं चढ़ातो ना, तब बेलपत्र वही चढ़ाते हो कि फूल वही चढ़ाते हो? बेलपत्र के ऊपर में फूल रखो कि फूल के ऊपर में बेलपत्र रखो? बेलपत्र
सदगुरु। कहाँ पे? देखिए, पेड़ का जो पत्ता होता है या पत्ती जो होती है उसे भोजपत्र माना गया, अर्थात कागज सिया रहूं। और फूल का मानेगी शब्द। अध्यात्म में जो व्यक्ति के फूले ना वो कारे शब्द है, कारे शब्द है, और जो पत्ता है वो भोजपत्र है, सिया रहूं। और एक ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपना आप सर्वश्रेष्ठ साबित करेगा शब्द के सहारा लेते। जैसे ब्रह्मा ने किसका सहारा लिया? फूल को। क्यों? झूठ बोलने के लिए। इसी तरह जो आदमी ज्यादा विद्वान समझते अपने आप को, वो लोगों को भ्रमित करता है, दिग्दृष्ट करता है, अपने आप बड़प्पन करने के। देखो फलाना जगह ऐसा दिखा, शब्दों का सहारा लेते हैं। और ब्रह्मा का सहारा ली शब्द के, तो शब्द से कहा ब्रह्म को नहीं जाना जाता। सिया रहूं। आइए, ब्रह्मा काला जानना चाहते हैं, उन्हें शिव तत्व का काला ज्योतिर्लिंग। अच्छा, ये ज्योतिर्लिंग है क्या? बोल शंकर भगवान की जय हो। ये ज्योतिर्लिंग कहां पे जा रहा है? ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है भैया अग्नि से जलता हुआ ज्योति। अच्छा, ये ज्योति क्या है? पहली सिया मन का है, सिया राम। शुक्र आपने जब मंडली चालू करें तो उम्र लगभग 10 साल की, 24 साल में कोई ढंग से यहाँ हो बता। और वो समय बोले बड़े बड़े उम्र के सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्र वाला नहीं हो, बाकी उम्र बोले छोटे, पहले सबसे छोटे पे नहीं देता, वो सब बोले हैंडल करो भैया। मॉनिटर पैदा हुई भाई, ठीक है। जिंदगी में ना लोग बहुत पैदा होते हैं, मॉनिटर एक दो पैदा होते हैं। सिया राम। मास्टर ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। सिया राम। सही बात है, जब तक बैकअप जिंदा करता था कर्म लोग भूखा नहीं मरेंगे। सिया राम। तो यह शब्द देखिए, शिवलिंग क्या है तो देखिए, पहली सियान मन कहा है, वो यात्री मर के नहीं कहा भैया, फलाना के ज्योति हा बुझा है। सियान मन के भाषा है, कैसे बोलती मतलब ज्यादातर कहा है। ओए नोनी हमारे देख एकदम पूरा हाथ लगा कोई एकदम ये बकरी में बैठे रहे सियान है, ये सब देता है तो सिया राम। तब देखो ना, इस पहली सियान में कहा है फलाना मर के नहीं कहा है, फलाना ज्योति हा बुझ गए। अर्थात क्या है? जो हमारे अंतःकरण में चलने वाला जो आत्मा है, वो आत्मा नहीं अपितु ज्योति है। सिया राम। और ज्योति कब तक जलते? बोल शंकर भगवान की जय हो। ये अग्नि को जलने के लिए किस चीज की विशेष महत्व की जरूरत पड़ता है? किसका? हवा। और हवा में भी ऑक्सीजन। और हमारे शरीर के अंदर जलने वाली ज्योति को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, कैसे ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है? तो किसके द्वारा? योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। सिया रहूं। आप एक बार सुने होंगे, नासा के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में एक बार प्रैक्टिकल किया। बोले कैसे? उनको लगता था कि शरीर के अंदर कोई ऐसा सूक्ष्म भाव है, तो भैया क्षिति जल पावर गगन समीरा पंच अधम शरीर, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन इस शरीर के ढांचे को खड़े रखने के लिए छठवें तत्व की होना। और वो छठवां तत्व क्या है? शिव जीव है, जीव शिव है। राम ने तो मारा से ही सिया राम। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। ओ भैया दीदी हो, जे तुहार अंतःकरण में जला थे ना राम, ये ज्योति जे मोर करे तेरा तुहार मन करे। अब तू मन कहो वो ज्योति हमार काबर नहीं दिखे, राम काबर नहीं दिखे। सिया राम। तो देखो ना, एक मोटा उदाहरण सुनो। एक लाइट दिखा दे, दिखा दे लाइट था, एक जोड़ दिखाती, एक कपड़ा पकड़ दे बोला दिखी दी दिखे, कपड़ा पकड़ बोला बड़ा उठा के दिखी का काबर नहीं दिखे, काबर वो कपड़ा में। इसी तरह हमारे अंतःकरण में जो राम बैठे हैं, शिव बैठे हैं, इसलिए हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर ढक लिए हैं, इसलिए वो परमात्मा में दिखता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा क्या? मैं चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैं चादर ओढ़ के कैसे। और शकल संत को शाहे बंदगी शाहे। ऐसा घड़ी के बाद सिया राम।
तो वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किया, एक 80 साल 90 साल के मर्दे बूढ़ा को कांच में कैद किया और 10 दिशाओं से कैमरा लगाई गई। अगर ये मरेगा तो इसके शरीर से कुछ निकलेगा और निकलेगा तो कांच टूटेगा और कांच टूटेगा तो कैमरा में कैद होगा। लेकिन आदमी मरा, कांच टूटा, लेकिन कैमरा में कुछ कैद नहीं हुआ। सियाराम। इसलिए आजकल वैज्ञानिक मनुष्य का शरीर बना सकता है लेकिन इसमें प्राण नहीं डाल सकता। सियाराम। अब आइए अध्यात्म अभी तो चल रही है कथा, उदाहरण से ले रहा हूं, कोई समय है, ठीक है, और मैं बताता ही। बोल राज रामचंद्र की जय हो। देखिए, ईश्वर को जानना है, ब्रह्म तत्व को जानना है तो शब्द से नहीं जाना जा सकता। और ब्रह्मा कहां से जानना चाह रहे भैया? शब्द के द्वारा ब्रह्म के अंतिम छोर को बताना चाहता था, तो ब्रह्म को शब्द से जाना नहीं जा सकता। सियाराम। आइए, यदि आप लोग ग्रंथ पढ़ते होंगे, बोल शंकर भगवान की जय हो। बधाई हो। अगर विरोधा वाले मानना ग्रंथ पढ़ेगा शौक वही तो जब कथा बताते सब जन जान दो। एक जन श्री राम तीर्थ नाम के एक बहुत बड़े साथ हुई, मालूम है? श्री राम तीर्थ करके, यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। श्री राम तीर्थ करके एक बहुत बड़े संत हुए भैया, और उसके शिष्य थे परम शिष्य टेहरी नरेश। सियाराम। ये कहानी पूरा बैठे ध्यान सुन रहा हूं। टेहरी नरेश का पता चली कि हमारे श्री राम तीर्थ जी महाराज है, ते हमारे यहाँ आए, बोला बढ़िया पढ़ा के लानी चाहिए घर में सेवा सत्कार करे और रोज अगर प्रवचन सुने। सियाराम। एक दिन प्रवचन करा ये जो श्री राम तीर्थ महाराज है ते तत्व बारे में बोले, ये जो शिवलिंग है ये यही शिव है और यही जीव है। तो टेहरी नरेश कहते अगर ये दुनिया भगवान है गुरुजी तो वो भगवान बोला दिखा देते। सियाराम। गुरुजी सब कहते देख बेटा ईश्वर है लेकिन दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता? जैसे उदाहरण सुनो, गुलाब के फूल है, गुलाब के फूल में कहां निकलते खुशबू, लेकिन दिखेगा नहीं दिखे। इसने भगवान नहीं दिखे। शक्कर न खावे तब मीठ लागी जरूर लेकिन मीठ दिखेगा नहीं दिखे। ऐसे समझाते टेहरी नरेश। सियाराम। टेहरी नरेश कहते देखू ना नैन से तो मानू ना बैन से। जब तक के मैं नजर से नहीं देखूंगा तब से वाणी से कहीं बातों को नहीं मानूंगा। भैया वो गुरु है, कुछ देर के लिए श्री राम तीर्थ महाराज चुप्पे हो गए। सियाराम। ओकर बाद ओकर दिमाग के ज्ञान चक्षु जाति से के ढाला की और चला पांव पर की, और जैसे पांव पर वन निगरी मुटकल बांधी सगर पीट तुम्हारी। सियाराम। हर आगे टेहरी नरेश भैया योगी पुरुष के मुटकल भी है गुरुजी। हर आगे वो कहते गुरुजी तो नहीं बता से तो मत बताते लेकिन मारे इसका बस सियाराम। तब गुरुजी कहते मार के काफी लगे कहते अपर पिरा दे कहते, तब गुरुजी कहते कतिक पिरा दे कहते, और अपर पिरा दे कहते तब कतिक पिरा दे कहते। हां देखा कहते तब कहते वहां पीरा दिखाए चीजों है गुरुजी, ये महसूस करे के चीज है। तो बोले बेटा यही तो तुम्हारा उत्तर है। ईश्वर को दिखाया नहीं जाता, ईश्वर को हृदय पटल पर स्थापित करके जाना जा सकता है, यही ईश्वर की तत्व है। सियाराम। इसी तरह भैया ये जो शिवलिंग है, और एक प्रैक्टिकल देखो, आप घर में आग जा रहे ठीक है, और उसको धुंधली वाली कांच पर देखना, जैसे हम शिवलिंग का पूजा करते हैं भैया शेख वो शिवलिंग वैसे टूट दिखी। सियाराम। कावर ये शिवलिंग की महिमा है। तो इसी तरह शब्द से भगवान को जाना नहीं जा सकता, इसे जाना जाएगा बोले साधना से। सियाराम। तो साधना के द्वारा सब जन भगवान ने जाना थे, बोले कैसे? हे बोला भैया बराएरा प्रभु ते दीवारा
डबल धक बताएगा कैसी बात बताएगा कैसी बात बताएगा चलो चीर के देखो अपना बंदी में इससे पार मोला छाती चीर के हम पंडाल के ऊपर भाग जाओ सियाराम कहीं छाती चीर आकर हालो और इस दिल में क्या रखा और इस दिल में क्या रखा प्रभु जी का प्रभु जी का संडे हो या मंडे किसने नहीं बोलना है सियाराम ए छोटू है तुम्हारा हनुमान जी से याद है अब ले दे भाई गाना का उधर आ गई बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना तुम्हारा श्री राम स्तुति याद है श्री राम स्तुति अब ले को निकाल के बता पतली कमरिया तेरी तिरछी नजरिया तेरी मर जाओगे सियाराम मुसलमान का 5 साल का लड़का कुरान पढ़ लेता है 5 साल का ईसाई का लड़का बाइबल पढ़ लेता है यहाँ हर साल राम सप्ताह होता है यहाँ इतने हिंदू बैठे हो एक जन हाथ उठा के दो मोर लड़का रोज रामायण पढ़ते रोज गीता पढ़ते बस राम राम के नाम सप्ताह का नाम कुछ नहीं है फिजूल पैसा खर्च बंद करिए प्यारे अभी भी समय है सुधर जाइए सियाराम एक सरदार आदमी 7 मीटर के पगड़ी पहन के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता एक मुसलमान लड़के ऊंच उड़ा के दाढ़ी रखे अपने आप को भरी भरी ऐसा नहीं करता और भी 20 साल के 16 साल के मुसलमान के बेटी अपना आप लोग भूरका उठा के भरी भरी स्मार्ट नहीं है लेकिन करते कावा अपन धर्म को बचाएगा अपन धर्म के स्वलंबन यहाँ इतने मेरे हिंदू भाई बहन बैठे एक हाथ उठा के बोल सियाराम तिलक लगा ले शर्म लगते राम राम ना शर्म लगते मैं चुलेगा शर्म लगते होगी भाई शर्म लगते चुल्लू और पानी में डूब मर जाते याद करो जब हमारे भारत पर नरसंहार किया गया 300 ऊंट पर सिर्फ जमे ले गए प्यारे अभी भी मौका है जब हमारे भारत में 25 से 30% इस्लामिक है तो रामनवमी पर जुलूस रोकी जाती है हनुमान जयंती पर जुलूस रोकी जाती है याद रखना जिस दिन इस्लामिक हो गए ईसाई बढ़ गए तो 40 से 50 हो जाएंगे तो तुम्हारे घर की कोई बहू बेटी सलामत नहीं रहेगी सियाराम प्यारे अभी ये घड़िका से धर्मांतरण होते कई आदमी पागल रामपाल से जुड़े थे सतपाल का नाम पर नहीं मालूम कोई ईसाई बना थे कोई मुसलमान बना थे प्यारे अपने आप को समझा लो अभी
फटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो डटोगे, तुम्हारी सनातनी परंपरा जिंदा रहेगी। सिया राम। बस भाई अभी आप देख लो भोज रामचंद्र की जय हो। कई लोग गुरुदेव कबीर को नाम कर दिए भाई। कौन कह रहा है कबीर राम को नहीं मानता? कौन कह रहा है कबीर राम को नहीं मानता? गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद दियो। मैं इस गोविंद को मानता हूँ, क्यों? जब वो गुरु मुझे गोविंद का दर्शन कराता है। सिया राम। और मेरी ओर देखिए भैया, ओ दीदी वो ध्यान दो भाई। अभी जब मैं खुश खुश रोटी खाता ना, ये सब हमारे वीर शहीदों की देन है। मुफ्त में आजादी मिलती नहीं है दोस्तों। मुल्क जो आजाद होते हैं वो लहू के मोल होते हैं। कभी फांसी के फंदे पर तराने गाए जाते हैं, तो कभी बच्चे के सर पर तस्करी मिलाई जाती है। ये आजादी यूं ही नहीं मिलती दोस्तों, बड़े मुसीबतों के बाद आई है। ये आजादी खून के मोल मिलती है, खून की मोल मिलती है। सिया राम। भैया याद रखो, अभी भी मौका है। जिस तरीका से धर्मांतरण होगा ना, अभी भी रोक लो। जब मुगल आए, मुगल वाले देखे मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान के पास कितने बार लड़ाई किया था? कितने बार? इतिहास पढ़ी कभी आपने? पन्ना उठा करके देखा हमारे यहाँ कितने वीर शहीद हुए? हमें तो पढ़ाई गई। अकबर मारे देखिए, बाबर मारे देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते, भगत सिंह के बारे में जानते, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते, रानी अवंतिका के बारे में क्या जानते हो यार? आप अपनी इतिहास नहीं जानते। 1 रुपया 2 रुपया फ्री में चावल खाना बंद करो और इतिहास को दोहराना पड़ेगा। अपने आप में स्वाभिमान पैदा करो। सिया राम। मुगल जब आए, देखे भारत के लोगों को नहीं हराया जा सकता था, तो इसने क्या किया? मंदिर तोड़ी। क्या तोड़ी? मंदिर तोड़े, मंदिर की मूर्ति तोड़ी। फिर किसी आदमी को खरीदा और कहा हिंदुओं को पूजा से छुड़वाइए। यदि किसी राष्ट्र का विध्वंस करना है तो सबसे पहले उनकी संस्कृति को खराब कर दो। आप ही आपको उसे गुलाम करना होता है। सिया राम। मुगल आए, मंदिर तोड़े, मंदिर के मूर्ति तोड़े। किसी ने बताया टूटी मंदिर का पूजा करोगे तो पाप लगेगा, टूटी हुई मूर्ति का पूजा करोगे तो पाप लगेगा। तब कोई ईसाई कर रहा है, कोई मुसलमान कर रहा है, तब मेरे कबीर गुरुजी खड़े हुए। सिया राम। तब कौन खड़े हुए? हमारे कबीर। और कबीर ने खुली चुनौती दी किसको? मुगलों को। कहा ऐ मुगल, तू मंदिर तोड़ सकता है, मंदिर की मूर्ति तोड़ सकता है, लेकिन मेरे घट में बसे राम को कैसे तोड़ेगा? इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मूर्ति नहीं पूजूंगा, अपने घर में बसे भगवान को पूज लूंगा और मंदिर नहीं जाऊंगा। तब हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत हुए, जिनको कहना पड़ा क्या? घट घट बसे हे सतनाम, खोजिला हंसा कहाँ पावे। घट घट बसे हे सतनाम, खोजिला हंसा कहाँ पावे। खोजिला हंसा कहाँ पावे राम, खोजिला हंसा कहाँ पावे। खोजिला हंसा कहाँ पावे राम, खोजिला हंसा कहाँ पावे। अपन घट के ही दीवाना करे हो हरे बाबा। घट के ही दीवाना करे हो हरे बाबा। अपन घट के ही दीवाना करे हो हरे बाबा। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय हो। मैठे मैठे एक समान। सिया राम। तो प्यारे, मैं कुछ नहीं मानता, आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान दीजिए भैया, कुछ मत करो। धर्मांतरण रोकना है तो इनका एक पहल है। धर्मांतरण रुकेगी कैसे? कुछ मत करना। हफ्ते में एक दिन मुसलमान के दुकान में कितना भीड़ है? शुक्रवार को 1:30 बजे वो लाल करके नमाज पढ़ने जाता है। सिया राम। रविवार को चर्च कर जाते हैं कौन? ईसाई लोग। आप लोग अपने देवी देवता को एक समय देते हो, कभी सोचा है आपने? बस कुछ मत करना। आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है मेरी, मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा भैया। ओ भाई जी, भाई देखिए, बंटी को अगर सिर्फ पैसा कमाना होगा तो राम सब का नहीं बात है, ठीक है? मैं यहाँ आपके प्रेम के लिए आता हूँ और कथा को परंपरा में बनाने के लिए, नहीं तो हम दूसरी पद्धति से भी पैसा कमा सकते हैं। ये मत सोचो मैं अभी भी मूर्तिकार चित्रकार संघ का अध्यक्ष हूं, मेरा पैसा मूर्ति बनाना चाहिए, इसको भी छोड़ो। मैं कोरियोग्राफर अवार्ड किया राजस्थानी में, डांस सिखा करके फिल्मों में काम करता। सिया राम। कुछ मत करना भाई, एक काम करना, हफ्ता में एक दिन, हफ्ता में एक दिन भी नहीं, शाम समय कोई लाल कपड़ा, कोई पीला सनातनी कपड़ा पहने और अपन अपन मोहल्ला में बैठ के कोनो हनुमान चालीसा करे, कोनो भजन कीर्तन करे। फिर कागरो बाप के बेटा में औकात नहीं होनी कि बिरोधा भाई और कागरो धर्मांतरण करवा दे, कागरो
जय जय श्री राम निकलनी चाहिए। चलिए दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाते तुम्हारे खून पानी हो गए। तुम बोला अपन सनातनी धर्म में छोड़ो और ईसाई बनो, समझे? या मुसलमान बन जाओ, तलवार के नोक पर सलवार पहनो, तलवार के नोक पर सलवार पहनो। अभी भी मौका है, ये जो राम सर का करवा रहे हो ना, एक दिन ऐसा मत पड़े कि राम सर का राम नाम नहीं बोल पाओगे। अभी भी मौका है, अपने आप में स्वाभिमान पैदा करिए। धर्म रक्षिते रक्षिता, धर्म के रक्षा करिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भारत का 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 मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। एक ही नारा है वीरा, जय श्री राम। एक ही नारा है वीरा, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का जय हो, ये वीरों का जय हो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवन प्यारे पीला बत्ती के संकेत है और आप सबसे विदा हैं। ये कथा में क्या शिक्षा देती है? तो बोले हिंदुओं में गुण पाई जाती है भैया। वो मस्जिद में जाएगा तब भी सिर झुकाएगा, गिरजाघर में जाएगा तब भी झुकाएगा, सब जगह अर्थात निर्गुण ब्रह्म को भी पूजने, अर्थात दो अलग दिशाओं को एक मानने की पद्धति सियाराम। और आइए यदि भैया आप सबको बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रहा है। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, करते रहिए जोरदार ताली। गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव आपको मेरे ओर से आमंत्रण रहेगा, जब भी मिलेगा भरत भाई बताएंगे आगे। आप सुनिए, हमारी मंडली रामधुनी मंडली या रामायण मंडली या मेरी भागवत कथा की पैसा आप जो मुझे दान करते हैं, 1 रुपया फूल पसीने की मेहनत समझ इनाम लगता है। हमारे यहाँ आ करके देख सकते हैं। दूसरी मंडली क्या करते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ 30 से 35 लाख की हनुमान मंदिर बना रही है आप आकर के दूसरी जिला करके। और हनुमान मंदिर की विशेषता सुनिए, गर्भगृह में हनुमान जी, ऊपर फर्स्ट में गौरी शंकर सीता नारायण लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी, और तीसरे नंबर के फ्लोर पे गुरु जी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग, और वो मूर्ति 12 जगह से आ रही है, रामेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से, उज्जैन से। तो किसी ने कहा बंटी भैया एक जगह से मूर्ति ले लो, 12 तो मूर्ति का नाम दे दो। तो मैंने कहा भैया ना, कोई गरीब आदमी है, कोई विकलांग आदमी है, कोई बूढ़ा आदमी 12 जगह शिव जी का दर्शन करने नहीं जा सकता। लेकिन जिसको 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग की दर्शन करनी होगी वो कन्हारपुरी आएगा और 11 पर सीढ़ियां चढ़ेगा और उसे शिवलिंग की दर्शन करा दी जाएगी, दर्शन करा दी जाएगी। और माँ दुर्गा की लगभग 5-6 लाख का मंदिर अभी बन चुका है। अब कई जन लगते हैं कि बंटी गोपाल भागवत पढ़ते, शिव महापुराण पढ़ते, देवी भागवत पढ़ते, लिखित पढ़ता हूँ तो तुम्हारा लगा ये पैसा कमाया करते। कोई कितने लोगों के पास मैंने भागवत पढ़ा है या शिव महापुराण देवी भागवत, एक कहते मुझे पैसा लेता करके, मैं तो सिर्फ नारियल और तुलसी पत्ता में ही भागवत पढ़ा हूँ। तो आपकी इच्छा होगी तो देना, और नहीं हो तो तुलसी पत्ता दे करके विदा कर देना। तब तुम कहूँ चढ़ावली सबो पैसा को तो सियाराम। अभी भी मेरे पास डायरी है, कौन से गांव में कितने पैसे, तुम्हारे गांव चढ़ौती कितने आएगी, कितना पैसा, वो डायरी लिखा है। अभी भी वो मोबाइल देख लो, 25 से 30 जन लड़का मन गरीब लेकर के मैसेज आओ जे बात खत्म हो गए। काकरो मां के एक्सीडेंट हो गए, जे लड़का विकलांग है, काकरो 2000-3000 फीस पड़े गई, और लड़का मन को मैसेज करे महाराज जी पैसा वापस कर दो का। तो मैंने सबको एक ही बात लिखा, बेटा पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम 2 पैसा कमाने लग जाओगे तुम भी किसी गरीब बच्चे का सहयोग कर देना, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। मेरा दान सपना था गुरुदेव, इस दान की राशि से आश्रम बनाए। और भरत भाई 3 तारीख को हमारा आश्रम में पूजा है स्वामी जी के द्वारा, हमारा आश्रम निर्माण हो रहा है। मुझे 2 लोगों ने जमीन दान किया, जमीन डोनेशन दिए हैं। तो वहाँ रोड में जो गौ माता गिरे पड़े रहते हैं, ऐसे गौ माता का सेवा करना, ठीक है। या अति अनाथ माता पिता 2-4 जन जगह बेटी बेटी भीख मांगते सर। और हमारे जो युवा बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसलिए रविवार को निःशुल्क संस्कार शाला लगाई जाएगी। और किसके द्वारा? आप सबके लिए राशि के द्वारा। इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, आप सबके और आशीर्वाद मुझे दीजिए, मेरा कार्य सफल हो और चलेगा। अब सबसे अंतिम विदा एक बार जोरदार ताली हमारे छोटे अनुज भरत भाई के लिए, अपना सफर सही हो जाता है भाई, आपको हृदय से धन्यवाद। और चलिए भैया जाते जाते, अच्छा
आप सोचा बोला कुंभज कैसे लिखते ठीक है, तब बोला वृंदावन से पंडित की उपाधि हो गई गुरुदेव, पंडित बंटी गोपाल कुंभज लिख सकता हूँ, लेकिन मैं दास बंटी गोपाल लिखता हूँ, क्योंकि मैं पंडित लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे उपाधि है। और अभी मेरा आचार्य पद का था, लेकिन मेरा ट्रेन मिस होने के कारण मैं वहाँ नहीं गया, तभी आचार्य पद का मेरा कोर्स चल रहा होगा। तो देखिए कर्मण्यवादी का रस्ते में प्रश्न, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा मनुष्य चातुर्वर्ण्याय गुण कर्म भागस्य, मैं 4 गुणों में लोगों को जन्म दूं और अपने गुण के अनुसार कर्म कमाएंगे। और वेद कहता है मनुष्य जन्म जाता है शूद्र वेद पाठी द्विजते, इंसान जब पैदा, ये वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, तो आदमी जन्म से नहीं बल्कि कर्म से जाना जाता है। इसलिए मुझे उपाधि भी नहीं, मुझे भी लगता था कि पंडित जाति नहीं उपाधि है। ठीक है, चलिए हृदय से धन्यवाद। आप मुझे सुनना चाहते थे यूट्यूब पर लेकर हमारा मोड़ धरवा लेते गुड्डू और गहनी जी, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना जी, और कमेंट में विरोधा जरूर लिखना। सियाराम चलेगा, दिन है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा, दिन है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा, और जिंदगी में मेरे दोस्त तो किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा, किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा, किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा। जाते जाते कहा मैं कहूँ गुरु तीरमा, ना तुम कहूँ बालो जीरा माँ, तुम क्या कहूँ बालो जीरा कहूँ ना कहने सहोदर। ठीक है, रेडी, गुरु तीरमा जोर से कहो, गुरु तीरे माँ, एक करूं जोर से, गुरु तीरे माँ बालो चीला माँ, गुरु तीरे माँ बालो चीला माँ, गुरु तीरे माँ हमें कन्हा उड़ीला, बड़ी के नाम माया के नाम सुल्ताना माया के नाम बड़ी के नाम सुल्ताना माया, गुरु तीरे माँ बालो चीला माँ, गुरु तीरे माँ बालो चीला माँ, गुरु तीरे माँ हमें कन्हा उड़ीला, बड़ी के नाम माया के नाम सुल्ताना माया के नाम माया के नाम सुल्ताना माया। राम राम सबला संगी और सबला सीताराम, अरे हो गए हमार बेरा भैया चाला ना बंटेरा।
ताली बजा करके कुंभ जी को सम्मान कीजिए। वास्तव में गुरुदेव